अहम खबर से आपको आगाह करें। मॉस्को में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात शुरू हो चुकी है। मुलाकात में पाक रूस दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल जारी है। इसके अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुश्तरका लाहे-अमल तरतीब देने पर भी मुशावरत की जाएगी। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा और गैस पाइपलाइन के हुसूल पर भी बातचीत होगी। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर पुतिन के माबैन होने वाली मुलाकात के मनाज़िर आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इब्तदाई तौर पर मुलाकात का दौरानिया 1 घंटे का था, लेकिन अब ज़राए ये बताते हैं कि मुलाकात के दौरानिए को तूल दे दिया गया है और अब मुलाकात का दौरानिया 3 घंटे पर मुहीत होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वफ़द के हमरा इस वक्त दौरा रूस पर मौजूद हैं। मॉस्को में ये मौजूद थे और आज इनकी 1-on-1 मुलाकात तय थी। कुछ देर पहले ये होटल से रवाना हुए और अब मुलाकात का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मॉस्को में यह मुलाकात है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के माबैन होने वाली मुलाकात में पाक रूस दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर भी गुफ्तगू की जाएगी। इसके साथ साथ सी पैक में रूस की इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान इस बात को तक़वियत देता है कि सी पैक के थ्रू पाकिस्तान की जो तजारत है वो दुनिया भर में हो और दुनिया भर की तजारत सी पैक के थ्रू हो। उसी में रूस ने भी पिछले दिनों ख्वाहिश का इजहार किया था और इस मुलाकात के अंदर सी पैक पर भी बातचीत होने के इम्कानात हैं। मॉस्को में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात शुरू हो चुकी है। ये मुलाकात उस वक्त में शुरू हुई है जब रूस और यूक्रेन का तनाज़ा आलमी सतह पर एक मसला बना हुआ है। रूस और यूक्रेन के तनाज़े में आलमी मंडियों में शदीद बहरान देखा जा रहा है। इसी ज़िमन में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अमरीकी हुकाम ने भी ये अपील की थी कि आप रूस और यूक्रेन तनाज़े में बेहतर समत का तयन करें और रूस को इस पर माइल करें। फ़हीम अख्तर, नुमाइंदा 92 न्यूज़, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। फ़हीम, आज की मुलाकात किस हद तक अहम है और इस मुलाकात में मुस्तकबिल की समत का तयन किस तरीके से किया जाएगा? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि रूस के 2 रोज़ा दौरे के ऊपर हैं, उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात इस वक्त जारी है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर के दरमियान ये अहम मुलाकात 1-on-1 हो रही है। उसके बाद वफूद की सतह के ऊपर भी मुलाकातें होंगी। ये मुलाकात पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल है और वज़ीर-ए-आज़म इस मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, बिलखुसूस अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल करेंगे। रूस और जो यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा चल रहा है इस सूरत हाल के ऊपर भी गुफ्तगू होगी और ओवरऑल पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो बाहमी ताल्लुकात हैं इनको बेहतर करने के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एजाज़ में रूसी सदर जो है वो आज जोराना भी देंगे और उसके बाद वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी और ये इंतहाई अहम मुलाकात है क्योंकि एक ऐसे वक्त में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस का दौरा कर रहे हैं जब उनके कशीदगी चल रही है यूक्रेन के साथ। तो एक तो पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के हवाले से भी बातचीत की जाएगी और दूसरा अफगानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है और जो ह्यूमन क्राइसिस वहाँ पर पैदा हो रहा है उस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म आज की मुलाकात में बातचीत करेंगे और रूसी सदर का इस्लामोफोबिया से मुतालिक एक मौक़िफ़ सामने आया था उसके ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो डिस्कशन करेंगे। फ़हीम अख्तर, हमारी और रूस के माबैन जो बायलैटरल ट्रेड है वो 400 से 550 मिलियन डॉलर्स तक मुहीत है। तो आज की इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने क्या इशारा किया था कि बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने पर क्या बातचीत होगी? जी, दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो बायलैटरल जो ट्रेड है वो कम है, ना होने के बराबर है क्योंकि पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात उस हद तक पे नहीं थे क्योंकि रूस का झुकाव जो है वो हमेशा भारत की तरफ रहा है। तो इस मुलाकात में जो एक तो पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर होंगे और बिलखसूस जो बायलैटरल तिजारत है, तवानाई के शोबे हों, इस मामले में भी पाकिस्तान और रूस जो है वो करीब आएंगे और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म के जो मुशीर हैं तिजारत वो भी हमरा हैं और दीगर वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा हैं। तो एक अहम ब्रेक थ्रू साबित होगा पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात में, बिलखसूस तवानाई हो या फिर तिजारत के मामलात हों, उनमें भी पाकिस्तान और रूस करीब आएंगे और हुकूमत का। फ़हीम, ये बताइएगा, पिछले 2 माह के दौरान हमारी इंपोर्ट में बेतहाशा इजाफा हुआ जबकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी तो है लेकिन इंडस्ट्रियल सतह पे बढ़ी कि यानी हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई तो गारमेंट्स में बढ़ाई। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में वो कौन सी अशिया हैं जो हम रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है और
یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا زیادہ تر انحصار ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اوپر ہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو زرعی اجناس ہیں ان کی بھی ایکسپورٹ پاکستان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، اور بھی دیگر معاملات ہیں جن کے جو شعبے ہیں جن میں ایکسپورٹس کو پاکستان بڑھا رہا ہے اور بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو رشین منڈی ہے اس تک بھی پاکستانی صحیح، یہ ملاقات کافی اہمیت کی حامل ہے اور بائی لیٹرل ٹریڈ کے دائرہ کار کو بھی وسعت دینے پر بات کی جائے گی۔ فہیم اختر، بہت شکریہ اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، نمائندہ 92 نیوز ماسکو سے شاہد گھمن ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ شاہد گھمن، بتائیے گا آج اس ملاقات کا ایجنڈا کیا رہے گا؟ اس ملاقات میں پاکستان کی بہتری کے کیا فیصلے متوقع کیے جا رہے ہیں؟ شاہد گھمن، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی جی بالکل۔ اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کی 1-on-1 ملاقات جاری ہے، اور جہاں تک شاہد گھمن سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے، رابطہ دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ماسکو میں وزیر اعظم عمران خان اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی ملاقات شروع ہو چکی ہے۔ اس ملاقات میں پاک روس دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اگر پاکستان کی رشیا کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ کی بات کریں تو 1% بنتی ہے، 400 سے 550 ملین ڈالرز تک کی یہ ٹریڈ ہے، اس کے دائرہ کار کو بھی بڑھانے کی بات کی جائے گی۔ اگر رشیا کی یورپی یونین کے ساتھ ٹریڈ کی بات کریں تو روس جو ہے وہ یورپ کو تقریباً 40% گیس فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یورپ 25% تیل روس سے لیتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا گندم برآمد کرنے والا ملک روس ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے روس کے ساتھ کون سے معاملات طے پاتے ہیں، اور اسی ضمن میں یہ آج کی بات چیت بھی جاری ہے اور خطے کی صورتحال پر بھی اس میں گفتگو کی جائے گی۔ شاہد گھمن، بات کا آغاز وہیں سے کیجیے گا۔ شاہد گھمن، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شاہد گھمن سے رابطہ دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ہماری باہمی تجارت 450 سے 550 ملین ڈالرز کی ہے۔ پاکستان کے پاس روس کو دینے کو کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت موجودہ حکومت کی نظر اس پہ ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو فروغ دینا ہے اور امپورٹ کو کم کرنا ہے۔ روس سے لینے کو تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن روس کو دینے کو کیا ہے؟ روس کو اس وقت انڈسٹریل مشینز چاہیے، اسے ٹیکنیکل مشینز چاہیے، الیکٹریکل مشینز چاہیے، لیکن اس وقت ہم کیا کریں گے؟ ناظرین، اس وقت یہ ملاقات جاری ہے اور توانائی، تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون پر بھی بات چیت ہوگی۔ ماہر امور روس تیمور خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خان صاحب، بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ خان صاحب، اس وقت بات ہو رہی ہے کہ آج کی ملاقات کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم اپنی بائیلیٹرل ٹریڈ کی بات کریں تو وہ بہت محدود سی ہے، تو کیا ہم روس کو کیا دے سکتے ہیں اور روس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جہاں تک وزیر اعظم عمران خان کا حالیہ دورہ روس ہے، یہ ہمارے بائیلیٹرل ریلیشنز کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے بالکل صحیح ذکر کیا کہ ہمارا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے رشیا کے ساتھ وہ بہت ہی کم ہے، اور اس کو بڑھانے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اور رشین لیڈرشپ کی طرف سے بھی اس بات کا ماضی میں بھی جو ہے وہ ذکر ہو چکا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ فیوچر میں ڈیوریبل اور اسٹرانگ ریلیشنز اگر ہم نے ڈیولپ کرنے ہیں تو ہمیں اپنی اکنامک اور کمرشل ایکٹیویٹی کو بڑھانا ہوگا۔ جہاں تک ہمارے بائیلیٹرل ایکسچینج کی بات ہے کہ ہم کیا آفر کر سکتے ہیں اور رشیا سے کیا لے سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اس وقت ایک انرجی ڈیفیشنٹ کنٹری ہے، اور رشیا جو ہے وہ ایک انرجی ریسورسز رچ کنٹری ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ رشیا سے کم خرچے کے اوپر، بلکہ کم اقساط کے اوپر اور کم قیمت انرجی جو ہے، جو کہ زیادہ گڈ کوالٹی کی بھی ہے، وہ ہم امپورٹ کر سکتے ہیں اور اپنی انرجی ڈیفیشنسیز کو پورا کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے یہ پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کا جو معاہدہ کیا ہے، اس سے جو ہماری گیس کے کنزیومرز ہیں ان کو کافی سستے نرخ کے اوپر اچھی کوالٹی کی جو گیس ہے وہ مہیا ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کیا آفر کر سکتا ہے، تو پاکستان ایگریکلچرل پروڈکٹس، لیدر پروڈکٹس اور جو ایڈیبلز ہیں وہ ہمارے بڑے اچھے کوالٹی کے ہیں، ہم وہ رشین مارکیٹ میں اپنے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کافی اچھا زر مبادلہ جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سی پیک لیکن تیمور خان صاحب، اگر دیکھا جائے کہ روس کو اس وقت ضرورت کیا ہے، تو روس کو جو اس وقت ضرورت ہے وہ صنعتی مشینری کی ضرورت ہے، الیکٹریکل مشینری کی ضرورت ہے، تو پاکستانی مصنوعات تو ویسی ہیں نہیں۔ تو ہماری جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دائرہ کار تھوڑا سا وسیع ہو سکتا ہے، کچھ امپورٹ بڑھ جائیں گی، کچھ ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی، بس یہی کوئی فائدہ ہوگا۔ بالکل سر، آپ نے بالکل صحیح ذکر کیا کہ ہمیں اپنی انڈسٹریل بیس کو ڈائیورسفائی کرنا ہوگا، اس کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کو ایسے پروڈکٹس کی اور ایسی کموڈیٹیز کی پروڈکشن کرنا ہوگا جو کہ فنشڈ گڈز ہوں گے، نہ کہ وہ را مٹیریل۔
इस वक्त पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल बेस है वो कदरे काफी कमजोर है, जिसकी वजह से हम सिर्फ रॉ मटेरियल्स ही एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में है और कोई फिनिश प्रोडक्ट्स जिनकी एक बेहतर कीमत हम वसूल कर सकते हैं वो हमारी पोजीशन अभी नहीं है। तो इस कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान को पहले अपनी इंडस्ट्रियल बेस को इंक्रीज करना होगा, उसको एडवांस करना होगा और फर्दर मुस्तहकम करना होगा, ताकि हम अपनी रॉ मटेरियल्स को किसी फिनिश्ड गुड्स या प्रोडक्ट्स की शक्ल दे सकें जिसकी बेहतर कीमत और ज़र मुबादला हम कमा सकें। तो जहां तक रशिया के साथ भी हमारे बायलैटरल इकोनॉमिक एक्सचेंज की बात है, तो फिल वक्त हम रॉ मटेरियल्स ही उनको ऑफर कर सकते हैं, ना कि कोई फिनिश्ड गुड्स और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में तो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हमें फर्दर अपनी लोकल और इंडिजिनियस R&D के ऊपर फोकस करना होगा और अपनी इंडस्ट्रियल बेस को, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि इंडस्ट्रियल बेस को एक्सपैंड करना होगा और उसको एडवांस और मॉडर्नाइज करना होगा। तो तैमूर खान साहब, एक सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल में कि जब रूस और यूक्रेन का तनाज़ा भी चल रहा है और आलमी सतह पर रूस को मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है, इस ज़मन में अभी जो मुआहिदे होंगे वो कितने देर पा हो सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए, जो इस वक्त जो मुआहिदे तय पाएंगे, स्पेशली जो पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का जो मुआहिदा है उसका सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है। तो उसके अंदर जो कयास आ रही हैं या जो न्यूज मीडिया में सर्कुलेट कर रही हैं कि वो प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शंस का शिकार हो सकता है। तो आई एम श्योर कि हमारी हुकूमत ने इस आंसर को अपने जहन में रखकर आगे इस प्रोजेक्ट की जो फाइनेंशियल क्लोजिंग होगी या इसकी जो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस किया होगा उसके लिए थोड़ा बहुत होमवर्क उन्होंने डेफिनेटली किया होगा, जिसकी वजह से जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस प्रोजेक्ट के, जिस तरह 74% का जो स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान खुद है, इसकी वजह से जो ये इकोनॉमिक सैंक्शंस अगर यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोपीय यूनियन या वेस्टर्न दुनिया की तरफ से अगर लगाए जा सकते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो इसके ऊपर ज्यादा असरअंदाज नहीं होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी इसका जो शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान खुद है। और बाकी भी जितने मुआहिदे और चले, ये तो तैमूर खान साहब बात होगी मुआहिदों की कि उसको देर पा साबित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि ये दौरा पहले से शेड्यूल था। अभी फिल वक्त जब यूक्रेन पर एक हमला किया गया और दरअंदाजी की गई तो आलमी सतह पर मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है रूस को। अब बहुत से तज्जियाकार या आलमी ताकतें ये तासुर रखती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इन दिनों में अगर रूस गए हैं तो पाकिस्तान रूस के यूक्रेन पर मौक़िफ़ की हमायत करता है। तो पाकिस्तान को इस ज़मन में कैसे खुद को क्लियर करना चाहिए? नहीं, देखिए, जहां तक ये ब्लॉक ज्वाइनिंग के जो तासुर दिया जा रहा है ये बिल्कुल भी गलत है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि टाइमिंग जो हमारे ट्रिप की थी वो बहुत ही सेंसिटिव है। और देखिए, पहले से ही हमारा ये ट्रिप प्लान था, लेकिन जो हालात ने जिस तरह की एस्केलेशन इख्तियार की वो बिल्कुल भी हमारी कैलकुलेशन में तो थी, लेकिन उसका इम्कान बिल्कुल भी नहीं था कि इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे दौरे पे होंगे, क्योंकि हमारे वजीर आजम ने और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली इस बात का जिक्र वो बार बार कर चुके हैं कि ये दौरा रूस जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बायलैटरल रिलेशंस की इम्प्रूवमेंट और हमारे रिलेशंस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए लिया जा रहा है, और ये किसी भी मुल्क या किसी भी ब्लॉक के खिलाफ या उसको ज्वाइन करने के मकसद से नहीं लिया जा रहा। इसके अलावा ये तो हम समझते हैं तैमूर खान साहब, ये हमारी हुकूमत समझती है। हम ये चाहते हैं कि खित्ते में अमन कायम हो, लेकिन मगरबी ममालिक हमें उस नजर से नहीं देख रहे। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं तो फेटफ के अंदर भी रूस का कोई बड़ा किरदार नहीं है। रूस IMF में 2.5% जो वोट है वो कंट्रोल कर सकता है। हमारी तकरीबन 1% एक्सपोर्ट जो है वो उसे जाती है। तो इस तनाजुर में हम इतने बड़े ब्लॉक का सामना कर सकते हैं जो रूस के मद्दे मुकाबिल खड़ा है? देखिए, जो ब्लॉक इस वक्त रूस के मध्य मुकाबिल खड़ा है वो बहुत ही प्रैग्मेटिक और रियलिज्म की बेसिस के ऊपर अपने रिलेशंस को लेकर चलता है, और पाकिस्तान के साथ उसके अपने पर्टिकुलर बायलैटरल रिलेशंस हैं। जिस तरह के आज सुबह जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के जो स्पोक्स पर्सन है नेड प्राइस, उनसे जब सवाल किया गया कि वजीर आजम पाकिस्तान का जो इस वक्त का दौरा रूस है उसके यूक्रेन तनाजे के हवाले से क्या पोजीशन हो सकती है, जिसके ऊपर उन्होंने बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रैग्मेटिक जवाब दिया कि अमेरिका ने अपनी जो पोजीशन है यूक्रेन के ऊपर और रूस के साथ जो तनाज़ा है उसके ऊपर हमने अपनी पोजीशन जो है वो पाकिस्तान को कन्वे कर दी है, और ये हर एक जिम्मेदार मुल्क की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक प्रैग्मेटिक और प्रॉपर और रूल बेस्ड ओपिनियन जो है वो यूक्रेन के क्राइसिस के ऊपर अपना रखे। और मैं खुद भी ये समझता हूँ कि जब अमेरिका ने इस तरह की एक हकीकत पसंदी का मुजाहरा किया तो पाकिस्तान को भी जो है वो एक बैलेंस स्टेटमेंट जो है वो अभी दे देनी चाहिए इस क्राइसिस के ऊपर। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर हमारा मुल्क जो है वो एक प्रिंसिपल स्टांस अगर इस पोजीशन के ऊपर लेता है तो कोई भी मुल्क जो है वो उसको नेगेटिव। पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल में एक मुतवाजिन बयान दे देना चाहिए जिससे जेस्चर क्लियर हो जाए। बहुत शुक्रिया तैमूर खान साहब इस हवाले से 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए।